और कतर में फांसी की सजा में आए जो 8 भारतीय हैं वो घर वापसी की उम्मीद अब उनकी बढ़ गई है, क्योंकि कल दुबई में पीएम मोदी ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद अब उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। और दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई है। 2 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त है। आपको बता रहे हैं कि करीब 1 महीना पहले कतर की कोर्ट ने 8 भारतीयों को मौत की सजा का ऐलान किया था, जिसको लेकर भारत सरकार लगातार कतर से संपर्क में रही है। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील भी की गई है। तो दुबई में इस बीच कतर के जो अमीर हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। और ये पूरा मामला दरअसल क्या है, आइए विस्तार से ग्राफिक्स के माध्यम से आपको क्रमबद्ध तरीके से बताते हैं कि ये मामला कब सुर्खियों में आया। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा का ऐलान, उसके बाद अपील की गई है इसके खिलाफ। बिल्कुल, और मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर की गई, जिसके बाद कतर की उच्च अदालत ने इस अपील को भी स्वीकार कर लिया है। और 26 अक्टूबर को लगातार हम आपको बता रहे हैं कि मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद से हमने रिएक्शंस देखे, हर तरफ से आने लगे। कतर ने आरोपों को भी सार्वजनिक नहीं किया था, ये भी नहीं बताया था कि आखिर क्या आरोप लगे हैं, जिसके बाद भारत ने फैसले पर हैरानी जताई थी। और साथ ही साथ जो तमाम परिजन हैं इन लोगों के, उन पर भी अब देखिए परिजनों से भी मुलाकात की थी और परिजनों ने ही अपील करने की बात आगे कही थी। साथ ही साथ नौसेना प्रमुख ने दावा किया है कि सरकार कतर से पूर्व 9 सैनिकों को वापस लाने का प्रयास कर रही है। कतर की एक कोर्ट ने 26 अक्टूबर को 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी। पूरा मामला अगली रिपोर्ट में देखिए आप। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने शुक्रवार को कहा कि भारत सरकार कतर से उन 8 पूर्व नौसैनिकों को वापस लाने की पूरी कोशिशें कर रही है, जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा, भारत सरकार सभी की वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मौत की सजा के खिलाफ एक अपील दायर की जा चुकी है और कतर की एक उच्च अदालत ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। भारतीयों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। भारत ने कतर से साफ कर दिया था कि सभी अधिकारियों का भारतीय नौसेना में 20 साल तक बेदाग कार्यकाल रहा है और उन्होंने प्रशिक्षकों समेत अहम पदों पर सेवाएं दी हैं। तो कतर में फांसी की सजा पा चुके 8 भारतीयों की जहां घर वापसी की उम्मीदें बढ़ गई, तो वही कल दुबई में पीएम मोदी ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई और ये 2 तस्वीर आप साफ तौर पे देख सकते हैं। आपको बता दें कि करीब 1 महीना पहले कतर की कोर्ट ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी, जिसको लेकर भारत सरकार लगातार कतर से संपर्क में है और कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील भी की गई है। लेकिन कल की मुलाकात बेहद खास हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी की मुलाकात हुई है और उसके बाद अब उम्मीदें बढ़ गई हैं, खासकर उन परिजनों की जिनके रिश्तेदार इस वक्त, आपको बता दें कि कतर ने जहां उनको फांसी की सजा सुनाई है, तो अब उम्मीदें बढ़ी हैं और ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कतर कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। कतर की कोर्ट ने अपील स्वीकार की और 8 पूर्व भारतीय अफसरों की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। कतर की कोर्ट में जल्द ये सुनवाई होगी। अपील का अध्ययन कर जल्द इस मामले में सुनवाई होगी। सरकार का भी भरोसा है, उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। ऐसे में एक अच्छी खबर आ सकती है। कोर्ट की जो पूरी घटनाक्रम है वो हम बता रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। वेरी गुड मॉर्निंग कृष्ण। अपील का अध्ययन कर बहुत जल्द सुनवाई हो सकती है। इस बीच कल प्रधानमंत्री की जो अहम मुलाकात हुई है, उससे भी जो स्पेकुलेशंस है काफी बढ़ते हुए, जल्द ये नौसैनिक वापस भारत आ पाएंगे। दरअसल भारत सरकार पिछले 1 साल से पूरी कोशिश कर रही है कि इन जो पूर्व नौसैनिक हैं उनको सुरक्षित भारत लाया जा सके। पिछले साल जब इनको गिरफ्तार किया गया, उस समय भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने उनको साफ कहा था कि हम ये सारा का सारा फ्रेम किया हुआ है कि उनको वापस लाया जा सके। कल नौसेना अध्यक्ष ने भी यही बात कही कि चूंकि वो पूर्व नौसैनिक हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका एक बहुत शानदार रिकॉर्ड रहा है और चूंकि वो पूर्व नौसैनिक हैं, नौसैनिक अफसर हैं, इसलिए भारतीय नौसेना उनके हित के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेगी। और साथ ही नौसेना अध्यक्ष सरकार कर रही है कि किसी भी स्थिति में उनको सुरक्षित वापस भारत लाया जा सके।
बिल्कुल कृष्ण, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच कतर की कोर्ट में जल्द सुनवाई होगी, मामले में अपील का अध्ययन कर जल्द सुनवाई होगी, नजर लगातार है। कृष्ण हमारे साथ। कृष्ण, जितने भी लीगल ऑप्शंस हैं उन सबको खंगालने के बाद ये उम्मीद कितनी परिपक्व हो जाती है, कितनी पॉजिटिव हो जाती है कि जल्द जिस इंतजार में, जिस खबर के इंतजार में पूरा मुल्क है, वो खबर यहाँ पर साकार साबित होगी। कल की मुलाकात के मायने भी कुछ दर्शाते हैं, कैसे आप उसका विश्लेषण करेंगे कृष्ण? भारत के मध्य पूर्व के देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध है, कतर के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं और भारत ने मध्य पूर्व के देशों के हितों के लिए, उनके राजनीतिक हितों के लिए, उनके आर्थिक हितों के लिए हमेशा काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी की भी बहुत लंबी यात्राएं हुई हैं, बहुत ज्यादा बार वो मध्य पूर्व के देशों में गए हैं और वहां पर बहुत अच्छे भारत के कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध हैं उन देशों के साथ। अब इस सारे मसले में एक जो पेंच आ रहा था वो पाकिस्तान का इसमें मुलव्विस होना था। उस समय भी जब ये पकड़े गए थे, इनको कतर में अरेस्ट किया गया था और उसके बाद जब उनको फांसी की सजा सुनाई गई, तब इस तरह की बहुत सारी खबरें आई थी कि पाकिस्तान के और ये एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल, साफ तौर पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।